बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, सऊदी अरेबिया से। हज 2023 के हवाले से लेटेस्ट अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पांचों नमाजें रियाजुल जन्ना के अंदर अदा करें तो उसका क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि मदीना के अंदर जो हुज्जाज मौजूद हैं, मिनिस्ट्री वाले भी उनके लिए बहुत ही मदद कर रहे हैं। ग्रुप्स की शक्ल में भी उनको रियाजुल जन्ना भेजा जाता है। लेकिन बहुत सारे हुज्जाज ये सोचते हैं कि हम बार बार रियाजुल जन्ना जाएं। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी खबर देने वाला हूँ कि इसके ज़रिए आप पाँचों नमाजें ही रियाजुल जन्ना में अदा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मदीना के अंदर मौजूद हैं या आपने रियाजुल जन्ना में जा चुके हैं और दोबारा जाना चाहते हैं तो आपके होटल की जो रिसेप्शन है वहाँ पे आप रब्ता कीजिए। वो भी ग्रुप्स की शक्ल में आपको एक पेज बना के रियाजुल जन्ना में भेज रहे हैं। कुछ दिन पहले मदीना के अंदर मस्जिद नबवी में जो वहाँ पे शुरते खड़े होते हैं, ख़वातीन खड़ी होती हैं, उनके साथ भी हमारी ख़वातीन की कुछ तलख कलामी हो गई थी, जिसकी वजह से अब वो ख़वातीन के साथ सख्ती कर रही हैं। उनको रियाजुल जन्ना में जाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने जो है ना कोशिश ये करनी है कि वो जो बात भी कहते हैं उसके ऊपर अमल करना है। अगर आपको कहते हैं कि आपका परमिट है भी सही, वो आपको फिर भी कहते हैं कि आप बाहर जाओ, तो आपने कोशिश करनी है चुप करके वापस चले जाने, दूसरी लाइन में लग जाना। उनके साथ अगर आप बहस करते हैं, पहली बात तो यह आपको ज़बान समझ नहीं आती। बात यह है कि उनके ऊपर भी सख्ती होती है, उनके ऊपर भी कैमरे लगे होते हैं, ऑफिसर्स बैठे होते हैं, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। तो आपके वो कोई भी बात को या आपके साथ वो नरमी नहीं कर सकते। आपने कोशिश ये करनी है कि उनके साथ कोई भी बहस नहीं करनी। इसी बहस की वजह से ही ख़वातीन का प्रॉब्लम हो चुका है, जो मिनिस्ट्री वाले इंशाल्लाह इसको बहुत ही जल्द सॉल्व आउट कर लेंगे। मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना के लिए परमिट पे सबसे पहले लिया जाता है। परमिट का तरीका और उसकी तमाम तर डिटेल भी मैंने आपको बताई थी। अगर आपका परमिट नहीं आ रहा, कुछ डेट्स वगैरह की वजह से इश्यू है, तो आपने जो है चेक करते रहना है। ये वीकली बेस पे परमिट ओपन होता है, तो वीक में एक बार आपने उसको देख लेना है। जिस डेट में भी आप मदीना में मौजूद हों उसके 1-2 दिन बाद का आप परमिट ले लें, ताकि आप आसानी के साथ रियाजुल जन्ना में जा सकें। और इसी तरह अगर आपका परमिट नहीं निकलता तो आप जो है ना वहाँ पे जो मामलीन हज हैं उनसे रब्ता कीजिए। वो भी इंशाल्लाह ग्रुप्स की शक्ल में आपको रियाजुल जन्ना में भेजते रहते हैं, तो उसके ज़रिए भी आप रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि आप कैसे पांचों नमाजें अपनी रियाजुल जन्ना में अदा कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जो है ना रोज़ा रसूल पे जाते हैं, बाबुल सलाम गेट नंबर 1 से आप इंटर होते हैं, तो वहाँ से तो आप सिर्फ रोज़ा रसूल की जालियों के सामने से गुजर के और बाहर आ जाते हैं। आपको सिर्फ रियाजुल जन्ना नज़र आती है। वहाँ से भी हुज्जाज की यही जो है ना सोचते रहते हैं कि काश हमें यहाँ बार बार जाने का मौका मिले, काश हम यहाँ पे नवाफिल पढ़ सकें। वहाँ पे जो बाबुल सलाम है, बाबुल सलाम के बिल्कुल ही उल्टे साइड पे आपने देखा होगा कि एक बार टाइप लगी होती है। वहाँ पे भी शुरते बैठे होते हैं, वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही होती। लेकिन रियाजुल जन्ना के बिल्कुल हाफ में आपने देखा होगा कि उसको सेंटर में बंद किया हुआ है, पर्दे लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ भी हुज्जाज मौजूद होते हैं। लेकिन वो हुज्जाज सोचते रहते हैं कि ये कहाँ से आते हैं, ये बगैर परमिट के ही हुज्जाज आते हैं। वो जो बाबुल सलाम है, बाबुल सलाम के उल्टे हाथ पे जो गेट बने हुए हैं, वो हर नमाज के आधा घंटा पहले वहां पे हुज्जाज जाके बैठ जाते हैं। आपने ये कोशिश करनी है कि हर नमाज से आधा घंटा या घंटा पहले बाबुल सलाम के बिल्कुल साथ वो जो रास्ता बना हुआ है, जगह बनी हुई है, वहाँ से चले जाना है। आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। वो भी रियाजुल जन्ना का ही हिस्सा है। अब उसको जो है ना हर हाजियों के लिए, हर हुज्जाज के लिए आसानी के लिए बना दिया गया है। तो आप वहाँ जाके नवाफिल पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी आपको मिंबर रसूल भी और मुसल्ला रसूल की ज़ियारत हो जाएगी। लेकिन हुज्जाज की यही कोशिश होती है कि रोज़ा रसूल के साथ से साथ जाके नवाफिल पढ़ें, तो वो आप परमिट के साथ ही जा सकते हैं। लेकिन बगैर परमिट के भी आप इस हिस्से में आ सकते हैं। यहाँ पे आप अपने नवाफिल पढ़ें, बैठे रहें, दुआएं मांगें। और बाज़ औक़ात अगर ऐसा हो जाता है कि नमाज से पहले आपका वज़ू टूट जाता है, या आपको हमाम जाना होता है, या आपको बाहर जाना होता है, तो फिर आप ये सोचते हैं अगर हम बाहर गए तो रास्ते बंद होते हैं, दोबारा हमें यहाँ नहीं आने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो दरवाजे के ऊपर बैठे होते हैं तो वो आपको एक पर्ची बना के देते हैं, टोकन जैसे होता है वैसे बना के देते हैं। तो आपने गेट पे जाना है, उनको बताना है कि भाई हमने हमाम में जाना है या हम जो है ना वज़ू बनाने जा रहे हैं, तो वो आपको एक टोकन बना के दे देंगे। आप जो है ना हमाम जो है जब दोबारा वापस आएंगे तो उनको वही टोकन दिखाएंगे और दोबारा वो आपको अंदर इंटर होने देंगे।
تو اسی طرح ہی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی 5 نمازیں ہی ریاض الجنہ میں ادا کرنی ہے، یہ بھی ریاض الجنہ کا حصہ ہے۔ حکم تو یہی ہے، ریاض الجنہ کا جو اصل حصہ ہے وہ منبر رسول سے لے کے روضہ رسول تک ہے، لیکن ابھی حجاج کی تعداد بھی بہت بڑھ چکی ہے۔ حجاج کی یہی خواہش ہے تو ہر کسی کی کہ ریاض الجنہ میں جائیں، ریاض الجنہ میں جائیں، تو سعودی حکومت نے اس کی جو ہے نا حدود کو بڑھا دیا ہے، پیچھے تک بھی حدود بڑھ گئی ہے اور سائڈ پہ بھی حدود بڑھا دی گئی ہے۔ تو آپ نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ اپنی 5 نمازیں ہی ریاض الجنہ میں ادا کرنی ہے۔ تو اسی اپڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔